ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, इनकी जबान भी आग उगलती है। मेरी जबान आग उगलती जबान जो है, ये नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, हर वक्त तनकीद। चाहे मैंने इतराफ़ करना है या चेयरमैन साहब आपने इतराफ़ करना है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कोई तलखी की बात ना हो जाए। 8 माह में इस ऐवान में आपने भी देखा, हम सब ने देखा, माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, हर वक्त तनकीद, कोई पॉजिटिव बात एक दूसरे के लिए हमने कभी कही ही नहीं। पूरा मुल्क जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, सियासी इंतशार हैं, और अगर कोई इसे इनकार करता है और हत्ता कि जो दिलों का मेल है और ये जो तबीयतों में जिद और अना घुसी हुई है, बातों में मुकाबले आए हुए हैं, और जहां ये होता है तो ये तीनों जीत जाते हैं, ताल्लुक और रिश्तेदारियां जो हैं वो हार जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पाबंद सलासल हैं। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकिरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकिरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकिरात नहीं होते हैं। अमूमन मेरी ज़ाती राय है, झूठ बोला जाता है कौम के साथ, बातें शुरू हो जाती हैं, बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मैं जो समझा हूँ वो ये है कि कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे टीओआर्स हैं। लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं, यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए, या कोई इंडिया से या अफगानिस्तान से लोग आएंगे। इतने बड़े लोग सियासी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम जो हैं बड़े ही इस मामले में कोई दरगुजर करते हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर के वाक़यात और सानेहात के बाद, और ये मैं गिला कर रहा हूँ, ये तारड़ साहब मौजूद है, वज़ीर इंफॉर्मेशन, लोग मरे तो ये पाकिस्तानियों का हक है। हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रियासत के एक तर्जमान के तौर पे जब आप बात करेंगे और उसमें कोई आमेज़श होगी, कोई भी गलत बयानी होती है, आपसे ये गिला है, अगर कल को ये चीज़ असूलन एडमिट हो जाए और अगर 26 नवंबर के वाक़यात हो गए, पाकिस्तानी थे मरे थे, तो क्या बिगड़ जाता अगर कुशादा दिली से कह देते कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये कह देते कि पाकिस्तानी हैं उनके लिए दुआ कर लेते हैं। ये कहाँ का हल है कि आप कहें कि जी हम इनके कत्ल से इनकारी है। इसी हाउस के वकार भी उसका बढ़ेगा, हमारी जिम्मेदारी भी जो है जो हम वो करते हैं इस हाउस को, वो भी जो है पूरी होगी। लेकिन ये बातें कि कमेटी बन गई है और कमेटी जो है वो, मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। किसने इनिशिएटिव लेना है? मरवत साहब ने कहा है कि हमने कहा है कि जी वो इनिशिएटिव ले। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो क्लेम है कि 12 अमवात हुई हैं, वो क्लेम जो है वो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देते। लेकिन देखें, जब आपकी तरफ से, मुझे नहीं पता, मैं आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज कि कितनी अमवात हुई हैं, क्योंकि खोसा साहब मोहतरम यहाँ पे वो 278 कहते हैं।
अब ये फाइनली 12 पे आए हुए हैं। लेकिन ये भी तो बनता है ना कि वहाँ पे जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनको किसने मारा है, उनकी कंडेमनेशन करें ना। कंडेमनेशन भी जो है उसमें भी इक्विटी होनी चाहिए। कंडेमनेशन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन में भी इक्विटी होनी चाहिए। अगर माहौल का कोई इनिशिएटिव करना है तो फिर जो है इल्जाम में जो है सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी बात का इतराफ करना है तो उसमें कोई मसलत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैंने इतराफ करना है या चेयरमैन साहब आपने इतराफ करना है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कोई तलखी की बात ना हो जाए। जो सिलसिला जो है अल्लाह ताला की अदालत में भी बख्शिश का जो सिलसिला पहले उधर से शुरू होता है कि आप इतराफ करते हैं कि ये मामलात गलत हैं, उसके बाद जो है बख्शिश का सिलसिला जो है वो रहीम करीम है उसका शुरू होता है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी जबान आग उगलती जबान जो है, मैंने इस माहौल देखा हुआ है, इसी हाउस का माहौल देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। यहां क्या होता था जब हुक्मरानी हाथ में थी, जब बोझ था, जिम्मेदारी थी हुक्मरानी की, उस वक्त क्या होता था, हमारे साथ क्या होता था। आज बात होती है, मैं कोई टेट फॉर टैट की गुफ्तगू नहीं कर रहा, जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि आज बात होती है कि जी जेल में ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है। 6 टेम्परेचर था, मुझे एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। उस कंबल के ऊपर मैंने जहानमाज बिछा लिया, जहानमाज ले नहीं सकते थे, नहीं तो हो सकता है वो भी ले लेते, और उसी को लपेट लपाट के मैं 12 रातें सोया जनवरी की। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। ये बार बार कहा जाता है तो मैं आई एम रिस्पॉन्डिंग। मैं एक सियासी वर्कर हूं, सियासी वर्कर को इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और उसको अपना सर ऊंचा करके गुजरना पड़ता है। उसको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, उसको शिकायतें नहीं करनी चाहिए। उससे एक सियासी वर्कर की जो है इज्जत आबरू जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर हमने कोई मुश्किलें उठाई तो अपनी जो भी हम बिलीव करते हैं, जिस भी चीज में, जो भी हमारे अकायद हैं, जो भी हमारे सियासी नजरियात हैं, उसके लिए किया, उसके लिए एक कीमत अदा की। आप यहां पे पाकिस्तान की तारीख में देख लें, सिर्फ एक शख्स है जिसके खिलाफ आर्टिकल 6 इनकी काबीना ने लगाया, वो मैं हूं।